हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है बेटा वो बेसिकली मारवाड़ी कॉलेज के उस बच्चों के लिए है जो पीजी एमकॉम के विद्यार्थी हैं और अभी सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारा सेमेस्टर ऑलरेडी बैक चल रहा है और ड्यू टू बैड वेदर नेटवर्क इशू की वजह से मैं क्लास जो है वो ऑनलाइन नहीं ले पा रहा हूं और मैं यूट्यूब में डाल दे रहा हूं ताकि आपको क्लास का जो बेनिफिट है वो मिलता रहे। और जो भी डाउट है आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि जितने भी डाउट आते हैं आपको वो सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए या फिर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, पर्सनली मैसेज करिए, जिस तरह से भी हो आप अपना डाउट को क्लियर करिए। ये मैंने आप लोगों को सबको बता रखा है। बहुत सारे बच्चों का रिवॉर्ड भी आता है, काफी अच्छा लगता है मेरे को कि चलो कुछ बच्चे जो हैं वो सिंसियर हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सोए हुए हैं आराम से, अरे मारवाड़ी कॉलेज है तो पास कर देगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपका कैरियर खराब हो जाएगा क्योंकि आप पीजी के स्टूडेंट हैं, आप कोई एलकेजी या 9-10 के बच्चे नहीं है। अब आपका इसके बाद जो है कैरियर का ऑप्शन आ जाता है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए चीजों को। बुक्स जो है अगर आपको नहीं प्रोवाइड हो पाता है तो आप मेरे को बोलिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगा, जैसे कि मैं बाकी ग्रुप में भी सेंड कर दे रहा हूं पीडीएफ। तो बेटा ऐसा है, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था पिछला क्लास, जिसका फर्स्ट क्लास था, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन, रेग्रेशन एनालिसिस। याद करिए, रेग्रेशन एनालिसिस में मैंने रेग्रेशंस की बातें कर रखा था, तो मैं उसी के बाद आज का क्लास जो है कंटिन्यू करने वाला हूं। क्योंकि देखो कोरिलेशन तो सब पढ़ता है, बचपन से पढ़ रखा है कोरिलेशन में किसी भी तरह का किसी भी विद्यार्थी को कोई किंतु परंतु कोई असुविधा नहीं होती है। लेकिन जैसे बात आती है रेग्रेशंस की, बच्चे का यहां से पार होता है, ऊपर ऊपर पार होता है। तो जो भी विद्यार्थी जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया क्लास का लेक्चर अपलोड करूं तो आपको वो क्लास जो है वो मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका वो सिलेबस से रिलेटेड है, एमकॉम से रिलेटेड है तो आप देखेंगे, अनलेस अदरवाइज आपका मन आप देख सकते हो तो देख लो। नॉलेज के लिए सब तो पढ़ाई से रिलेटेड होता है ना। तो बेटा ऐसा है, मैंने फर्स्ट क्लास में जो डिस्कस कर रखा था वो ऑलरेडी मैंने रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं आज वही चीज को मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे, पूरा क्लास लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लास्ट तक क्लास नहीं देख पाते हैं, तो जिसके वजह से मेरे को थोड़ा सा वो अपसेट फील हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। आप लास्ट तक देखेंगे, आपको जरूर अच्छा लगेगा। और अच्छा अगर क्लास लगे तो लाइक बटन एक प्रेस कर देना ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम जो है मोटिवेशन मिलता रहे। तो मैंने एक बात बताओ, आपको दो इक्वेशन बताया था रिग्रेशन इक्वेशन में, दो तरह के रिग्रेशन इक्वेशन मैंने डिस्कस किया था। रिग्रेशन इक्वेशन ये टॉपिक है मेरा, इसमें मैंने दो तरह के डिस्कशंस किए थे लास्ट क्लास, जो मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर के बता दिया था। एक था आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये था एक कॉन्सेप्ट, ये था। अच्छा ये क्या होता है इसको जानने के लिए आप इससे पहले वाला क्लास आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। एक तो बेटा y ऑन x है, दूसरा क्या है x ऑन y है। तो यही दो केस है जो आपका रेग्रेशंस को सॉल्व आउट करता है। तो मैंने यहां पे मैंने अगर मान लेता हूं, सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है, लेट x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। बात समझ में आ रही है यहां तक? ये सारे इस तरह से वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स है yn है। तो इस केस में मेरे को एक बात बताओ, हाँ इस केस में सीधा सा बात है
हमने जो स्ट्रेट लाइन इसमें जो मेथड यूज किया था वो क्या किया था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यूज किया था। यहां पे हमने क्या यूज किया था बेटा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और यहां पे जो है, यहां पे भी अगर मान लेता हूं सपोज लेट x1 है y1 है, एक वेरिएबल हो गया, x2 है y2 है, दूसरा वेरिएबल हो गया, डॉट 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 इस तरह से xn yn है। तो इसमें हमारा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई वेरिएबल आ जाता है। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहां पे बाहर निकल के आता था, ये मैंने लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कस कर रखा था। तो ऐसा है, मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आज के क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। फिर अगर टाइम बचेगा तो मैं क्वेश्चन भी करूंगा, है ना। तो देख लो, सबसे पहला मैं बात करता हूं y ऑन x का रेग्रेशन इक्वेशन। फर्स्ट रेग्रेशन इक्वेशंस ऑफ y ऑन x का बात करूंगा मैं, x ऑन y की बातें बाद में करूंगा, पहले y ऑन x की बातें कर लो। ठीक है, y ऑन x की बातें कर लो। तो अगर हमने यहां पे स्ट्रेट लाइन पे बात करा था, जो पिछला क्लास बात किया था मैंने, स्ट्रेट लाइन पे बात किया था, तो स्ट्रेट लाइन पे बेटा हमारा यहां पे सीधा सा बात जो निकला था बाहर, वो क्या निकला था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू क्या निकला था बताना, y इज इक्वल टू बी एक्स निकला था। इज इट क्लियर? लेकिन यही चीज जब हम लिस्ट स्क्वायर मेथड पे बात करें, यही चीज अगर अप्लाइंग the method of लिस्ट स्क्वायर, अगर हम लिस्ट स्क्वायर की बात करें तो देन वी गेट, कॉमा कहने का मतलब देन हो जाता है, देन वी गेट द फॉलोइंग। तो इसका मतलब हम लोग जो है, देन वी गेट फॉलोइंग नॉर्मल इक्वेशन। तो इस केस में हम लोग कुछ फॉलोइंग नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं। आई बात समझ में आता है हमारे पास। और वो इक्वेशन जो है, वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है, समझ लो यहां पे समेशन y। हम क्या लेते हैं बताना, नॉर्मल इक्वेशन जो है वो है आपका समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड दूसरा बात, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इज इट क्लियर? इसको इक्वेशन, या इसको हमने इसको 1 माना, इसको हमने 2 माना, और इसको हमने 3 मान लिया। चलो ठीक है, 3 मान लिया अपने से। इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसी के आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं इसको मिटाऊंगा भी, मैं इसको इक्वेशन 1 को n से डिवाइड कर दूंगा। देखना अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मैं एक कोई डिजिट लेता हूं, इधर को भी n से डिवाइड करता हूं, इधर से भी n को डिवाइड करता हूं, तब क्या होगा समझ लो। मैं मिटा रहा हूं इसको। मेरे को एक बात बताना इसके तुरंत बाद, क्योंकि मैं इसको एकदम शॉर्ट में करने वाला हूं। ये चीज को मैं एकदम शॉर्ट में करने वाला हूं, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई n। तो बेटा अगर n से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को, तो क्या यहां पे समेशन y डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, इज इक्वल टू
एन ए डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा सर, हो जाएगा, प्लस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। होएगा नहीं होएगा बताओ? तो हाँ सर होएगा। तो मेरे को एक बात बताना, इसका कहने का मतलब क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन करोगे तो क्या ये y का बार आएगा, y मीन आएगा? तो आएगा सर। y मीन इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया तो a आ गया सर, आ गया, प्लस क्या यहाँ पे b x मीन नहीं आ जाएगा? बताओ सर, क्या ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हाँ सर आ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, इसका मतलब अगर हम ये इक्वेशन को हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं तो इज इट पॉसिबल और नॉट? तो हमारा y मीन इज इक्वल टू a प्लस b x मीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा बाहर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो सर यस सर, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये बाहर निकल के आएगा। इसको हमने नाम दे दिया 4। ये इक्वेशन 4 हो गया। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन 4 हो गया। तो जब अगर ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया तो इसके तुरंत बाद जो है हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिखेंगे। इक्वेशन 1 याद रखना क्या था? ऐसे मेरे को तो याद है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 जो था वो क्या था? तो इक्वेशन 1 जो था वो था आपका, ध्यान से सुनोगे, इक्वेशन 1 जो था वो आपका कुछ इस टाइप से था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था बेटा, ये था, आई बात समझ में? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, ये हमारा इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 4 जो है y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार है, ये है इक्वेशन 4। इज इट क्लियर? तो इक्वेशन 4 जो है हमारा ये आ गया। तो मेरे को एक बात बताना, हमने यहाँ पे माइनस का साइन डाला, तो बताना ये कैंसिल हो गया, हो गया सर कैंसिल। तो क्या हमारा जो वैल्यू आया बाहर कुछ इस टाइप से हम नहीं लिख सकते हैं? y इज माइनस y मीन इज इक्वल टू bx माइनस bx मीन नहीं लिख सकते हैं? तो सर लिख सकते हैं। तो ऐसा करो, क्या हम इसको और ऊपर ले जा करके, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ऊपर वाला को मिटा रहा हूं, लिखते जाना फटाफट। तो मेरे को एक बात बताना, क्या y माइनस y मीन इज इक्वल टू b x माइनस x मीन, क्या हमने b को कॉमन निकाल लिया? यहां से दोनों में b है तो b को हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। तो जैसे हमारा ये आ गया, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ रही बात? ये हमारा क्या कहलाया? इक्वेशन नंबर 5 कहलाया। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? देखो, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या चीज का करते हैं? तो सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग करते हैं, रेग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करेंगे। हम उतना बड़ा फॉर्मूला यूज क्यों करें? जब हमारा छोटा सा फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है तो हम बड़ा फॉर्मूला क्यों यूज करें? अब आपको लगेगा सर छोटा सा फॉर्मूला रटवा देते ना, तो बेटा रटवाने से अच्छा है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि हाउ टू डिराइव दैट फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो अगर वो फॉर्मूला ही आपको समझ में आ जाए कि वो फॉर्मूला कहां से आया है तो आपको समझ, देखो क्या चीज होता है, क्या ना, पढ़ाई बहुत टफ नहीं होता है। पढ़ाई डिपेंड करता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए, रटते आए, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग बचपन से रटते आए हैं, लेकिन बेटा मैं एक बात बता दूं, मैं ऐसे नहीं रटता हूं। मेरे को पढ़ने का थोड़ा सा दूसरा तरीका है। मैं इसी चीज को मैं कुछ इस तरह से पढ़ा देता हूं बच्चों को, जिंदगी भर याद रह जाता है। देखो कैसे, बेटा ऐसा करो, एक स्क्वायर बना दो, ठीक, स्क्वायर बना दो, नाम दे दो इसका a b b। इज इट क्लियर? सर ये नाम दे दो। अब क्या करो सर, क्योंकि चारों साइड है, अलग अलग साइड है, तो सबको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे
समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दो एक एक बार। तो मेरे को एक बात बताना, क्या हम अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ए बी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अगेन ये बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी दो बार है तो क्या 2ab नहीं लिख सकते? बताओ, फॉर्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया? फॉर्मूला निकल गया ना। अब बचपन से हमें ये रटवा दिया जाता था, ठीक है, रटवा दिया जाता था। और अच्छा, इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे कर दिया जाता था? a प्लस बी करो, फिर से a प्लस बी करो, ठीक ना। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर से ये इसी से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई। हम उतना क्यों झंझट करें? हम डायरेक्टली जब सॉल्व आउट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीका से, तो लॉन्ग कट हम क्यों जाए? हमको बेस है कि दिमाग में घुसना चाहिए, तो हमको किस तरह से घुसता है उस पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? अच्छा सर, आप बोलोगे तो ये तो a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक ना, a प्लस बी का क्यूब निकाल के बता दीजिए। तो बेटा वो क्यूबिकल पे आता है, ठीक ना, वो क्यूबिकल पे आता है। अगर मेरे से आप पूछोगे कभी, मेरे को से मिलोगे तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, उसका भी फॉर्मूला निकल जाता है इसी वे में। देखो मैथ कुछ नहीं है, मैथ बस हाथ का जादू है। चलिए, ये तो खैर बेकार की बातें थी, ये सब बेकार की बातें। मैं वापस इसमें आता हूं। तो अब मेरे को एक बात बताना, हमने यहाँ पे इक्वेशन 5 तक तो ले लिया, हमने यहाँ पे इक्वेशन जो है 5 तक ले लिया। अब सीधा सा बात है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है मल्टीप्लाई करेंगे बाय समेशन x से एंड इक्वेशन 3 बाय n से। ये n से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को एंड देन सब्सट्रैक्टिंग, और उसके बाद फिर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। तो देन वी गेट, पहले तो ये देख लो कि सर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में था क्या। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में बेटा मेरे को एक बात बताना, इक्वेशन 2 में, पहले तो इक्वेशन 2 में हम लिख लेते हैं यहां पे, क्या ये था आपका समेशन y, इक्वेशन 2 का बात कर रहा हूं मैं, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x था, यही था ना इक्वेशन 2 में। बात समझ में आ रही है? अब ये आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज से? समेशन x से, समेशन x से मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है? तो समेशन x से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया इक्वेशन 2 की बात है। इक्वेशन 3 जो था, इक्वेशन 3 जो था, क्या वो था ऐसे समेशन xy, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई n से करना है, तो n ले लो सर, LHS और RHS दोनों साइड n से कॉमन डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये तो बचपन से सिखाया गया है, ये बचपन से सिखाया गया है, x स्क्वायर, और ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे n से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको क्या कर लेंगे? तो इसके बाद हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए, यहां पे हमको जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ, वो क्या वैल्यू फाइंड आउट हुआ वो देख लो, वो देखो इतना लेंदी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये हमारा समेशन x समेशन y आया? समेशन x और समेशन y आया इज इक्वल टू समेशन x na आया प्लस b समेशन x का मल्टीपल समेशन x आया, यही ना आया? ठीक है, ये आया। अच्छा, एक और बात बता दो, अगर हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड को, तो क्या ये हमारा समेशन x y
n आएगा बेटा, आएगा ना, इज इक्वल टू यहां पे ये वैल्यू है तो क्या ये समेशन x na आएगा यहां पे प्लस b n या b समेशन x स्क्वायर n, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। इज इट क्लियर? चलिए यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसके आगे देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, ये दोनों कॉमन मिल रहा है। यहां पे क्या हम इसको हम समेशन x और समेशन x को क्या हम इसको समेशन x का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। इज इट क्लियर? समेशन x का स्क्वायर हम इसमें ले सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसको हमने माइनस किया तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? समेशन x समेशन y, हाँ ये एक डिजिट माइनस ये क्या, तो n समेशन x y, ये हो गया इज इक्वल टू बताना बच्चा, क्या ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू है माइनस करोगे तो क्या b समेशन x स्क्वायर माइनस यहां पे माइनस nb समेशन x स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बताओ सर हो जाएगा। तो ऐसा है, जब ये वैल्यू अगर आपका यहां पे आया तो क्या हमने यहां पे b माइनस अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या हमारा कुछ इस टाइप से वैल्यू नहीं आ जाएगा? देखो तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझोगे। देखो हेर फेर है बस, और कुछ नहीं है। मैंने अगर b को इधर ले लिया तो b कॉमन ले लिया है ना, b सिर्फ कॉमन लिया। ऐसे तो समेशन x स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं लिया जानबूझकर। समेशन x स्क्वायर माइनस n समेशन x स्क्वायर, ये हो जाएगा। b जो है b इज इक्वल टू रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। अगर ये वैल्यू मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसा करता हूं, देख लो, चलो देखता हूं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो देखो, क्या हम इसको समेशन x समेशन y प्लस nb समेशन x स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हमने ये वाले को इधर ले लिया और ये वाले को अगर मैं उधर ले लूंगा तो b समेशन x स्क्वायर प्लस n समेशन एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब हमने इसको इधर लाया तो क्या एन बी समेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ये ले लिया। इज इट पॉसिबल और नॉट? तो हाँ सर पॉसिबल हो सकता है। अब चलो देखो, अब यहां पे मैंने कॉमन ले लिया, b इज इक्वल टू क्या चीज, b ले लिया n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, ये ले लिया है ना, ये ले लिया। देन इसके बाद इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x मल्टीपल समेशन y, ये ले लिया। इज इट क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया होगा
मैंने कुछ किया नहीं बेटा, देख लो 1 बाय 1 करके देखोगे तो आपको चीज क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 करके देखोगे तो आपको चीज क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे, यहां तक फटाफट जो है आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कैसे वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर रहा हूं। इसको रटवाना रहता तो मेरे को 2 मिनट में मैं रटवा देता। ये जब बहुत डेप्थ स्टडी करोगे ना तब ये मिलेगा मौका आप लोग को पढ़ने में, दोबारा ये मौका कभी नहीं मिलेगा। एक बात बताना, समेशन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम इसको उधर नहीं ले जा सकते? देखो तो b इज इक्वल टू n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आ जाएगा क्योंकि x होल स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया, क्योंकि समेशन x था और समेशन मल्टीपल समेशन x था, तो समेशन x का, इसको हम समेशन x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको हम समेशन x का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये 2 बार था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सर, यहां तक तो कोई झंझट नहीं आया है। मेरे को एक बात बताना, अब ऐसा करते हैं, अगर हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं सारे डिजिट को, तो क्या हमारा b इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से हम देख लेते हैं, n समेशन xy डिवाइडेड बाय नहीं, छोड़ दो यही तक। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पॉइंट नंबर 6। तो अगर हमको सिर्फ b निकालना हो तो हम ये कॉन्सेप्ट से भी b हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चीज प्रूफ किया। पहला तो प्रूफ किया फर्स्ट b इक्वल टू ये, और दूसरा प्रूफ किया, फर्स्ट प्रूफ किया था y माइनस y बार इज इक्वल टू b x माइनस x बार, x माइनस क्या चीज, x बार, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन y ऑन x था, तो इसी को हम y माइनस y बार इज इक्वल टू b yx लिखेंगे, क्योंकि y ऑन x था। ये क्या था बेटा, y ऑन x था, तो y ऑन x में ये लिखेंगे और यहाँ पे x बार आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन पढ़ा, एक तो ये इक्वेशन पढ़ा, एक ये इक्वेशन पढ़ा। इज इट क्लियर? अच्छा, पिछला क्लास मैंने ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला आपको निकाल के बता रखा था, मैं आज के क्लास में ये नया चीज पढ़ाया। तो सर ये आपका कब था, तो ये आपका था रेग्रेशन इक्वेशन ऑन ऑफ y ऑन x। y ऑन क्या चीज पे था बेटा, y ऑन x पे था, इस पे था। इज इट क्लियर? इस पे था। अगर यही चीज हमारा रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y रहेगा, तो हमारा x माइनस x बार मतलब x माइनस x मीन ऑफ x इज इक्वल टू bxy y माइनस y मीन हो जाएगा। आप इसको प्रूफ करके देखते रहना, बात समझ में आया? प्रूफ करके देखते रहना, क्योंकि जब हमने आपको y ऑन x निकाल करके बता दिया है तो क्या हमारा x ऑन y ये नहीं निकलेगा। तो एक तो मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया, एक ये कॉन्सेप्ट बताया। इज इट क्लियर? तो सर ऐसा करो ना, बहुत सारी चीज आपने डिस्कस कर रखा है, तो एक क्वेश्चन अभी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा आपको आसानी होगा। इसको आप यहां पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा। मैं एक आपके साथ एक क्वेश्चन करूंगा
और देखना आप लोगों का फॉर्मूला यही होएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला आप इसी पे मेंशन आओगे वापस से। तो देखो बेटा ऐसा है, एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं थोड़ा सा किताब से, मैं देख देख के लिख ले रहा हूं। फ्रॉम दी following data, from the following data find the two regression equation। हमको क्या निकालना है बताना बच्चा, हमको फाइंड द टू रेग्रेशन इक्वेशन निकालना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहली बात x दे रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अच्छा, y दे रखा है, 2 है, 4 है, 7 है, 6 है, 5 है, 6 है, 5 है, कुछ इस टाइप से। इज इट क्लियर? कुछ इस टाइप से आपके इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में अवेलेबल हैं। तो आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, और इसी क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, रेग्रेशन इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तो रेग्रेशन इक्वेशन मतलब x ऑन y निकालना है और y ऑन x निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए लिख लिया होगा क्वेश्चन, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे टेबल का, एनालिसिस टेबल, हेडिंग डालेंगे एनालिसिस टेबल फॉर कंप्यूटेशंस ऑफ रेग्रेशन इक्वेशन। ठीक है? तो मेरे को एक बात बताना, मेरा सबसे पहले x निकल गया जो दे रखा है क्वेश्चन, है ना। क्या क्या दे रखा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, बस यहीं तक, है ना, यहां तक x दे रखा है। y जो है वो 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 7 है, 6 है, 7, 6, 5, 6, 5, ये दे रखा है। ठीक है? तो हमको सबसे पहले तो यहां पे मैं कैलकुलेटर लेके आता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले यहां पे हमको इसका समेशन निकालना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 28। ये आ गया इधर, 2 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 + 5, 35। इज इट क्लियर? तो अब मेरे को एक बात बताना, जब हमने ये निकाल लिया तो क्या हम यहाँ पे x माइनस x बार नहीं निकाल सकते? बताओ। तो हाँ सर निकाल सकते हैं। यहाँ पे y माइनस y बार नहीं निकाल सकते? तो सर निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे 1 2 3 4 7 है ना, तो x बार इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 7, तो 28, और यहाँ पे y बार इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, तो डिवाइडेड बाई 7 कर लोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। इज इट क्लियर? तो x बार जो है हमारा 4 निकला और y बार जो है वो हमारा कितना निकला बेटा? तो वो हमारा आपका 5 निकला। तो 4x माइनस 4 -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है? अच्छा, 5 आ गया है तो यहाँ पे 2 - 5 -3, देन -1 2 1 0 1 0, यही आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बता दो, इसका टोटल लगाओ तो कितना हो जाएगा? 3
3 और 1 4, 4 और 4 0 हो गया इधर, इसका भी 0, टोटल 0 हो गया। इज इट क्लियर? सम जो है इसका 0 हो गया। नाउ इसके बाद अब हम देखेंगे ये हमारा इसका स्क्वायर मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लो, ठीक है। उसी तरह y माइनस वाई बार का स्क्वायर कर लो। इज इट क्लियर? तो मेरे को इसका स्क्वायर बताना, 3 3 9, 2 दूना 4, 1 0 1 4 9, 9 1 10 14, 14 दूना 28 हो गया बेटा इसका स्क्वायर। 3 3 9 1 4 1 0 1 0, तो 9 1 10 15 16 हो गया, ठीक है, ये 16 हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 81, 4 1 4, 4 1 4 0 0 4 9 0 0, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे 81 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 93। इज इट क्लियर? 93। तो यहां तक तो हमने सारा वैल्यू निकाल लिया है। नहीं एक मिनट, गलती कर दिया मैं, थोड़ा सा गलती कर दिया, रुक जाओ। ये स्क्वायर को नहीं मल्टीप्लाई करना है ना, हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार, ये होता है, सॉरी। तो मेरे को एक बात बताना, 3 3 9 हो गया, 2 1 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, 0 0 2 देन 0, तो कितना 2 2 ये 11। ये आप सही है, आप सही है, ठीक है, आप सही है। चल यहां तक अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, बात को समझेंगे, मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए फटाफट लिखेंगे इसको। चलिए लिख लिया, मैं इसको मिटा दूं। मैं नीचे वाला वैल्यू नहीं मिटा रहा हूं, मेरे को एक बात बताना, हमने यहां पे सबसे पहले बी वाई एक्स निकालना है। तो बी वाई एक्स जो है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई हमारा जो वैल्यू आ जाता है वो क्या आ जाता है, तो डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, मतलब समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, इसका टोटल कितना है 11 और इसका कितना 28, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 28, तो ये आ जाएगा हमारा 0.39, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसी तरह अगर हमारा yx अगर आता है तो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे इसी क्वेश्चन में bxy निकालना है तो ये आ जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार, ये तो सेम रहेगा, ये मैंने पहला वीडियो में आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका समेशन x के जगह क्या हो जाएगा, समेशन y हो जाएगा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा, सीधा सा बात है, 11 डिवाइडेड बाई 16, 11 डिवाइडेड बाई कितना 16, 11 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा 0.69। तो एक का वैल्यू आ गया 0.39 और एक का वैल्यू कितना आ गया 0.69 अप्रॉक्स। इज इट क्लियर? तो चलिए, इसका कहने का मतलब हमारा xy का वैल्यू मतलब x ऑन y, y ऑन x और bx में xy कहने का मतलब क्या, यहाँ पे इसका कहने का मतलब सीधा सा बात हो गया। मैं यहीं पे दो केसेस बता देता हूं। सबसे पहले
रेग्रेशन इक्वेशन जो है y ऑन x ये, ठीक है। और दूसरा है यहां पे रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y ना, x ऑन y। तो दोनों का मैं साथ साथ में बना देता हूं ताकि आपको समझने में जो है थोड़ा आसानी हो जाए। सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या निकलता है, अगर y ऑन x, तो y ऑन x बेटा हमने साफ साफ लिया था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई y x माइनस एक्स बार, ये लिया था। इज इट क्लियर? हमने यही वैल्यू लिया था। समझ में आ रही बातें यहां तक? तो मेरे को एक बात बताना, हमारा यहाँ पे y का तो वैल्यू नहीं पता है, लेकिन y बार का वैल्यू हमको पता था। कितना था y बार का वैल्यू? 5 था शायद, हमें जहां तक याद है। अच्छा, इज इक्वल टू बी एक्स वाई का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है? 0.39 निकाल रखा है, मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन इसका वैल्यू हमको 4 पता है। समेशन x का y का जो वैल्यू है वो 5 है, और मीन x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है? तो मीन x का वैल्यू हमारा 4 है। तो मेरे को एक बात बताना, इसका कहने का मतलब यहां पे सीधा सा बात हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0.39x माइनस 4 मल्टीपल ये, तो 4 मल्टीपल 0.39, तो 0.39 बेटा ये आ जाएगा 1.56, ये आ जाएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, अगर मैं उसको उधर ले लूं तो क्या ये मेरा y इज इक्वल टू 0.39x आ जाएगा माइनस 1.56 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 0.39x प्लस 3.44। इज इट क्लियर? तो ये हमारा y का वैल्यू जो है ये हमारा निकल के आ गया बाहर। y का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया? तो y का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया हमारा 0.39x प्लस 3.44। अच्छा, इस केस में आ जाओ। तो इस केस में सर हमने यहां पे साफ साफ पढ़ा रखा है x माइनस एक्स बार, क्योंकि x ऑन y है, इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई बार। यही है, ठीक है, यही है। तो मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स तो हमको नहीं पता है, y x बार जो है हमको पता था, x बार जो है वो 4 है। x बार कितना बेटा? 4 है, इज इक्वल टू ये वैल्यू कितना है? 0.69 है। y हमको अगेन फिर से नहीं पता, माइनस y बार जो है ये 5 है। इज इट क्लियर? यहां तक हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा चीज। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये हमारा x माइनस 4 हो जाएगा? तो सर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.69y हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ये मल्टीप्लाइड 5 से करोगे तो 5.69, 5 मल्टीपल 0.69, तो ये आ जाएगा 3.45। तो अगर हमारा वो उधर चला जाएगा तो क्या ये वैल्यू जो है अगेन yx इज इक्वल टू 0.69y माइनस 3.45 प्लस 4 हो जाएगा बेटा। तो प्लस 4 हो जाएगा, तो लास्टली क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 0.69y माइनस प्लस 0.55। क्या ये नहीं जा सकता है? तो सर ये जा सकता है। तो जब ये जा सकता है हमारा, ये जा सकता है, तो मेरे को एक बात बताना, हमने y ऑन x पे ये इक्वेशन निकाल दिया और
एक्स और वाई पे ये निकाल दिया। बस यहीं तक क्वेश्चन आपसे पूछा था और क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कोई बात आपसे नहीं पूछा था। इज इट क्लियर? तो मैंने कुल मिला करके आपको एक क्वेश्चन तो कराया है रेग्रेशन इक्वेशन का। नेक्स्ट क्लास जो है 2 क्लास और लगेगा रिग्रेशन इक्वेशन, तो आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से फिर से देखेंगे तो आपको चीज और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।